Hello my students, this is the next series of tense discussion and in which I am going to discuss today about present continuous tense और इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो मोस्टली स्टूडेंट्स का बड़ा फेवरेट होता है। फेवरेट हमने वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि मोस्टली इंग्लिश जब भी बोलना होता है तो स्टूडेंट्स जो है वो एज एम आर लगा के खाली हो जाते हैं। सो एज एम आर इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल ऑक्सिलरीज और व्हाट आई डोंट नो। सो इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो है रहा है, रही है, रही हैं। मतलब हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, मेरी माँ भी सो रही हैं। तो ये सारे जो रहा है, रही है जैसे आ रहा है, ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी काम जो कंटिन्यू है और प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़, एम और आर है। इज़ जो है वो हम सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ करते हैं। सिंगुलर नंबर वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो दैट ही, शी, इट या प्रॉपर नाउन को हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। और आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम यूज़ होता है और कुछ भी नहीं। और जो प्लूरल नंबर है उसके साथ हमेशा ही आर यूज़ होता है। एंड स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। अगर हमें ऑफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलना हो तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, मतलब तीनों में से कोई एक, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूअस वर्ड जहाँ भी आएगा टेंस में, वहाँ ये अंडरस्टूड है कि हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। और अगर इसका हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन में अगर हम बोलें कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम कह सकते हैं वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी के साथ हमने आर लगाया क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं। और इज, एम, आर उसका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि रहा है, रही है के साथ तीन और हिंदी के वर्ड्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअस कैटेगरी में ही आते हैं। जो होता है खड़े हैं, बैठे हैं और लेटे हैं। जैसे हम किसी से पूछते तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, मतलब वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तो वो स्टैंडिंग क्या है? खड़ी हो, रही हो नहीं आ रहा है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, लेकिन वो कंटिन्यूअस में ही आता है। हम किसी से पूछे तुम ऐसे चुपचाप क्यों लेटी हो, तो लेटी हो क्या है? रही है तो नहीं है, लेकिन वो भी कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, तो खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, तुम अकेले क्यों बैठी हो, तो वो भी कंटिन्यूअस में आया। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रहा है, रही है के साथ तीन एक्सेप्शन है, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, दैट ऑल्सो कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर है उसके साथ तो। और अब हम इसके स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। दैट इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ नेगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें आजकल हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, तो नाउअडेज वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। वी आर नॉट हमने कहाँ लगाया? आर के बाद नॉट लगाया। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप का मतलब अगर क्या से शुरू होता है, तो अगर हम बोलेंगे कि क्या मेरी बहन पढ़ रही है, तो हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर हमें यही सेकंड टाइप बनाना हो कि मेरी बहन क्यों पढ़ रही है, तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर लास्ट टाइप जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जिसमें क्वेश्चन भी आएगा और नहीं भी आएगा, और उसमें बनाना हो फर्स्ट टाइप कि क्या हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो हमने क्या बनाया? आर, मतलब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश। और अगर सेकंड बनाना हो, सेकंड टाइप बनाना हो कि हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्यों भी आया और नहीं भी, क्वेश्चन भी है और नहीं भी, तो बस उसी स्ट्रक्चर में इज, एम, आर के पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। मतलब हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वाई आर वी not learning English. So this was the explanation of present continuous tense. Hope I am capable of helping you out. Please share your experience in the comment box and see you in the next video.
Thank you.